प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की और एक बार फिर से मैं आप सबका खुदाबंद यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं खुदाबंद यीशु मसीह का कि एक बार फिर से आप सबों तक उसके कलाम को लेकर आ पाया हूं। आज एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सबों से मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहता हूँ। और आज हम बात करेंगे कि क्यों मसीह जीवन के लिए प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना या हमारी लाइफ का सिर्फ हिस्सा ही नहीं परंतु हमारा प्रार्थना जीवन होना चाहिए। हम जब मसीह में बढ़ते हैं और हमें मसीह में आगे बढ़ना है, आपको पता है कि हम बहुत सारी परीक्षाओं का हम सामना करते हैं। एवरीडे हम परीक्षाओं का हम सामना करते हैं। हमारे पास बहुत प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। कभी शरीर के अभिलाषाएं हमें संसार की ओर खींचते हैं, कभी हमारी जीभ कुछ अलग बोलने की ओर हमें खींचती। तमाम प्रकार की हम परीक्षाओं का सामना करते हैं और बहुत सारी परीक्षाएं हमें परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए, हमारे जीवनों में कार्य करने के लिए कोशिश करती हैं। पर जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए क्या लिखा गया है। मत्ती 26 अध्याय उसकी 41 आयत में यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हमारा शरीर ही है जो हमें संसार की ओर लेकर जाता है और हम परीक्षा में ना पड़े इसलिए हम प्रार्थना करें। और प्रार्थना करना परमेश्वर से बात करना है। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, हम परमेश्वर का अभिषेक अपनी लाइफ में देख पाते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को अपनी लाइफ में देख पाते हैं। और उसका अभिषेक जब हमारे ऊपर आता है, वही अभिषेक हमें उसके साथ चलने के लिए सहायता करता है। और अगर हम प्रार्थना करेंगे तो इसका अर्थ यह भी नहीं कि हमारे ऊपर परीक्षाएं आएंगी नहीं। हो सकता है हमारे परीक्षाओं का सामना करना पड़े पर हम उन सब परीक्षाओं में जयवंत होंगे, उन सब परीक्षाओं में हम सफल हो जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन की फास्टिंग रखी और 40 दिन की फास्टिंग रखने के बाद तो ये जरूरी है कि जब उन्होंने फास्टिंग रखी तो उन्होंने प्रार्थनाएं भी साथ में करी हैं। और जब उनके पास इतनी प्रार्थनाएं थी, फास्टिंग में थे, उसके बाद भी शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह को उसने परखा प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वह अभिषेक था, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वह सामर्थ थी जो प्रार्थना में समय गुजारने के बाद उनके ऊपर थी, जिस वजह से परमेश्वर के सामर्थ्य जो उनके ऊपर थी, जिस वजह से वो सब परीक्षाओं के ऊपर जयवंत हो सके। और हर प्रकार की वह परीक्षा जो उनके ऊपर थी, वह उनमें शैतान सफल ना हुआ कि वह प्रभु यीशु मसीह गिरा पाता। बिल्कुल यही चीज हमारे साथ होती है। जब हम एक प्रार्थना से भरा हुआ जीवन जीते हैं और प्रार्थना में चलते हैं, तब परमेश्वर हमारी सहायता करता है। उसका अभिषेक हमारे साथ होता है, उसकी विजडम, उसकी पावर, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर होता है। और वह अभिषेक हमें हर प्रकार की परीक्षा के ऊपर जयवंत होने के लिए हमारी मदद करता है। हमारी लाइफ का ये प्रार्थना करना हिस्सा ही नहीं है परंतु मसीह जीवन में यह प्रार्थना जीवन होना बहुत जरूरी है कि हम अपना जीवन प्रार्थनाओं से भरा हुआ रखें। और अगर हम प्रार्थनाओं से भरा हुआ जीवन ना जिएंगे तो हम बहुत सारी समस्याओं का, टेम्पटेशंस का सामना करेंगे और जिनमें हम गिरते जाएंगे और कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम कुछ चीजों को करते रहेंगे बट हम बढ़ ना पाएंगे। तो हमें क्या करना है? अगर हम मसीह में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, तो हमें प्रार्थनाओं से भरा हुआ एक जीवन रखना पड़ेगा। और यह जीवन इसलिए हमें प्रार्थनाओं से भरा हुआ रखना है क्योंकि हम परमेश्वर की दृष्टि में जो कुछ उचित है वह करना चाहते हैं। और जो कुछ परमेश्वर दृष्टि में उचित है हम उसे पहचान पाए, उसे देख पाए भली बात स्पष्ट तरीके से। उसके लिए हमें परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा और परमेश्वर से सीखना पड़ेगा। और उसके लिए है प्रार्थना जब हम करते हैं, प्रार्थना करने का सिंपल मीनिंग है परमेश्वर के साथ बात करना। और परमेश्वर से जब बात करते हैं, परमेश्वर हम पर अपने आप को रिवील करता है, उसका प्रकाश हमारे अंदर आता है और वही प्रकाश हमें अंधकार से छुपी हुई बातों को हमें दिखाता है। और वो बातें जो हम भेद की हैं, जो गहरी हैं, जो हमारी समझ से परे हैं, परमेश्वर हम पर रिवील करता है। सो अपनी लाइफ में प्रार्थनाओं को अपनी लाइफ में मजबूत रखें और दृढ़ रखें। अगर हमारी लाइफ में प्रार्थनाएं ना होंगी, हम तमाम प्रकार की परीक्षाओं का सामना एवरीडे करेंगे, हर दिन हम करेंगे। लेकिन अगर हम प्रार्थनाओं से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, हो सकता है हमारी लाइफ में कुछ टेम्पटेशंस आ जाएं। जिस प्रकार आप देखते हैं परीक्षाओं का सामना हर व्यक्ति करता है, लेकिन उन सब परीक्षाओं के ऊपर वह व्यक्ति जयवंत होगा क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और यदि परीक्षा में हम पड़े भी तो हम जयवंत होंगे उनमें, क्योंकि हम परमेश्वर के सामर्थ और उसके अभिषेक के नीचे छुपे हुए होंगे और उसके पंखों के तले हमें शरण हमने प्राप्त करी होगी और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होगा। हम परमेश्वर के साथ तभी चल पाएंगे। मैं बिलीव करता हूँ आपने जरूर इस छोटे से मैसेज के द्वारा कुछ ना कुछ सीखा होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। और हमारे एक जीसस सेवियर चैनल और है यूट्यूब के ऊपर, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और उसमें आप
उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हम संडे की सारी वीडियोस अपलोड करते हैं, संडे sermon सारे वहां पर हम अपलोड करते हैं और आप वहां पर भी परमेश्वर के वचन को सुनकर और भी आशीषित हो सकते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका कि आपने इस वीडियो को अब तक देखा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।